आवश्यकता वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। बॉलीवुड का एक इतना ऐतिहासिक दिन, अगर मैं बात करूं 15 दिसंबर 1910, कन्हैयालाल चतुर्वेदी। मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि कन्हैयालाल चतुर्वेदी जैसे महान कलाकार के बारे में मुझे कुछ कहने का मौका मिलेगा। एक इंसान वाराणसी के एक ऐसे परिवार में जन्मे की जो कि एक नाटक मंडली का काम करते थे। पिता की मृत्यु के बाद दो भाइयों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी रही होगी कि उन्होंने अपनी एक किराना की दुकान खोली। किराना की दुकान के बाद जब परिवार का पेट नहीं भर पाए तो मुंबई की तरफ को उन्होंने अपना रास्ता चुना। एक ऐसे कलाकार जो दुनिया के सामने कहते थे कि अगर वो बॉलीवुड में आए हैं, अगर वो कोई रोल कर रहे हैं, चाहे छोटा रोल हो चाहे बड़ा रोल हो, वो सब चीजें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए की क्योंकि परिवार की जरूरत थी। आज अगर मैं उनको याद करता हूं तो मन के अंदर वही लाला सुखीलाल नजर आते हैं मदर इंडिया के। कौन सा वो डायलॉग है, कौन सी वो नेचुरल एक्टिंग है जो बिना मेकअप के कन्हैयालाल जी ने ना की हो। अगर लाला कुत्ता भी पालेगा तो उसके गले में सोने की चेन डालेगा। कितना मशहूर डायलॉग था। एक नेचुरल एक्टिंग, अगर मैं नेचुरल एक्टिंग की बात करूं तो आज उनकी बेटी हेमा सिंह ने जो उनके लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो अपने आप में इतनी काबिले तारीफ है कि अमिताभ बच्चन जैसे सदी के महानायक वो भी अपने आप को नहीं रोक पाए कि लाला कन्हैयालाल जी कैसी नेचुरल एक्टिंग करते थे। आपको वहां इंसान के बजाय एक वल्चर दिखाई देने लगता है जो इस औरत के अंदर से मरने का इंतजार कर रहा है। That is acting and that is great character acting. तो तभी आ सकता है जब आपको बॉडी पे भी कमांड हो, लैंग्वेज पे भी कमांड हो और एक्टिंग पे भी कमांड हो। नेचुरल एक्टर शायद अब इस दुनिया में बनने बंद हो गए हैं, लेकिन कन्हैयालाल जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो कितने बड़े बड़े कलाकार, अगर मैं दिलीप कुमार की बात करूं, अगर मैं सुनील दत्त की बात करूं, मदर इंडिया के अंदर सुनील दत्त जी जब भी रोल करते थे, उनका अगर रोल खत्म हो जाता था तो वो बैकड्रॉप में जाते थे, वहां से देखते थे कि कैसे एक गंवारपन उनकी अपनी पहनावे से, वो एक नेचुरल एक्टिंग जो चमक कर आती थी। सुनील दत्त जैसे बड़े बॉलीवुड के एक्टर भी देखने को तरसते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है। 72 ईयर्स की एज के अंदर वो हमें अलविदा कह के चले गए थे। पर दोस्तों, कुछ चीजें हमारे जहन में हमेशा खटकती रहती है। भारत सरकार ने या बॉलीवुड ने आज तक उनको कोई भी एक ऐसा अवार्ड नहीं दिया जिससे ये लगे कि एक नेचुरल एक्टर जिसने 4 दशक तक बॉलीवुड के अंदर कभी वो किसी नाटक कंपनी के अंदर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, एक कम पढ़े लिखे इंसान ने बॉलीवुड को ये दिखा दिया कि एक्टिंग दिल से आती है अंदर। जो वो नेचुरल एक्टिंग करते थे, अगर मैं आज बात करूं, अमिताभ बच्चन ने उनके बारे में जो शब्द बोले हैं वो इतने काबिले तारीफ हैं कि सदी के महानायक, क्योंकि उन्होंने उनको उनके काम को देखा। उन्होंने अपने अभिनय का वो शिखर छुआ जो आज भी हम जैसे अनेक कलाकारों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की तरह है। अगर मैं बात करूं नसरुद्दीन शाह की, अगर मैं बात करूं बोमन ईरानी की, अगर मैं बात करूं जॉनी लीवर की, He gave the respectability of character acting and gave it a certain मुकाम। और ऐसे ही नहीं था कि दिलीप कुमार साहब जैसे कलाकार को वो बेहद पसंद और हमेशा दिलीप साहब उन्हें अपनी फिल्मों में रखा करते थे। उनके एक सीन्स आप हजारों बार देख सकते हैं, कभी बोर नहीं होंगे। इसके साथ साथ जो बड़े बड़े डायरेक्टर रहे, सलीम खान आज भी कहते हैं कि ऐसे एक्टर अब इस दुनिया में बनने बंद हो गए हैं। रणधीर कपूर की बात करूं तो रणधीर कपूर के शब्दों में जो प्यार झलकता है कन्हैयालाल जी के लिए,
वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ऐसे कलाकार कभी कभार आते हैं। मैं वारंवार यही कहूंगा कि न भूतो न भविष्यति। बॉनी कपूर अपने आप में एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इतने बड़े इंसान हैं। उन्होंने भी कन्हैयालाल जी की एक्टिंग के बारे में, One of the jewels of Indian film industry were amongst the actors. You will not find another Kanhaiya Lal. Impossible. एक नेचुरल, जब वो पर्दे के सामने आते थे, किस तरीके से बिना मेकअप के अपने डायलॉग डिलीवरी को वो कितनी बखूबी निभाते थे। ये मदर इंडिया से ज्यादा उनकी जो सबसे टॉप फिल्म थी, उससे ज्यादा शायद ही हमें बताने की कोई जरूरत पड़े। वैसे तो उन्होंने जितनी फिल्में करी, चाहे राजेश खन्ना के साथ करी, धरती कहे पुकार के में, और कितनी ही ऐसी फिल्में हैं जिनमें एक छोटे किरदार में उन्होंने कभी नहीं सोचा कि किरदार छोटा हो या बड़ा हो। अगर मदर इंडिया की बात आती है तो मदर इंडिया में एक ऐसे लाला का रोल किया है कि जो एक कंप्लीट नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन उस नेगेटिव कैरेक्टर को कैसे पॉजिटिव लोगों के दिलों के अंदर उन्होंने छोड़ा है, शायद ही ये अपने आप में एक्टिंग की दुनिया में एक अजूबा रहे। मदर इंडिया के बाद भी तमाम ऐसी फिल्में हैं जिनमें कन्हैयालाल के अभिनय का जादू देखने को मिलता है। गंगा जमुना, उपकार, दुश्मन, अपना देश, गोपी, धरती कहे पुकार के और हम पांच आदि। 105 फिल्मों से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया। गंगा जमुना के साथ काम कर चुके ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार ने उनके बारे में कहा था कि मैं उनकी प्रस्तुति से बहुत घबराता हूं। संवाद अदायगी के दौरान वे जिस तरह के सामने आने वाले कलाकार को रिएक्शन देते हैं, उसका सामना करना बहुत ही मुश्किल है। राजेश खन्ना ने जब दुश्मन में उनके साथ काम किया तो उन्होंने भी कहना पड़ा कि वो बहुत नेचुरल एक्टिंग करते हैं। दुश्मन में उनका एक संवाद काफी लोकप्रिय हुआ था, कर भला तो हो भला। बड़े से बड़े बॉलीवुड कलाकार उनकी एक्टिंग का लोहा मानते हैं। अपने जमाने के सुपरस्टार जैसे सुनील दत्त, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, किशोर कुमार, राज कपूर, मोतीलाल और कितने ही नाम हैं जिनके साथ कन्हैयालाल जी ने काम किया और अपनी अदाकारी के बल पर कितनी ही हिट फिल्में करवाई। ऐसे कलाकार सदियों में जन्म लेते हैं। इतिहास गवाह है कि वो जन्म में एक महान अभिनेता रहे, अपनी मेहनत के दम पर अपना मकाम हासिल किया। उनकी इस डॉक्यूमेंट्री में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर बॉलीवुड के नसरुद्दीन शाह, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, सलीम खान, पंकज त्रिपाठी, जॉनी लीवर और बॉनी कपूर जैसे बड़े बड़े कलाकार और डायरेक्टरों ने कन्हैयालाल की एक्टिंग का लोहा माना है। 15 दिसंबर को उनका जन्मदिन आता है। आज उन्हें गए हुए 40 साल से भी अधिक हो गए हैं। मैं ये चाहता हूं कि भारत सरकार, बॉलीवुड कम से कम उनके नाम पे बनारस के थे। बनारस में आज उनके नाम का कोई स्टैचू नहीं है, कोई मेमोरियल हॉल उनके नाम से नहीं बनाया, इवन कोई भी अवार्ड उनके नाम से अभी तक भारत सरकार ने अनाउंस नहीं किया है। क्या सदी के ऐसे नायक जिन्होंने 4 दशक तक हम सबका दिल जीता, हमारे दिलों में बसे हुए हों, उनको यह अवार्ड नहीं मिलना चाहिए? डिजायर न्यूज आज अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि कन्हैयालाल जी के जन्मदिन पर अगर हम 2 शब्द अपने कह रहे हैं तो हमारे दिल पे कितना सुकून मिल रहा होगा हमें कि इतने महान कलाकार के बारे में बोलना, ये अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और हेमा जी जो उनकी बेटी हैं, मैं तो यही कहूँगा कि वो आज स्वर्ग में होंगे कन्हैयालाल जी, और आज उनको अपनी बेटी पे गर्व महसूस हो रहा होगा। और वो होते तो जरूर कहते मेरी बेटी मेरा गरूर। हेमा जी ने जो उनके लिए इस डॉक्यूमेंट्री को कोविड टाइम में भी सब लोगों से मिलकर जो इस अंजाम तक पहुंचाया, शायद ही अगर उनके 10 बेटे भी होते तब भी नहीं कर पाते। आज समाज में ये बात हेमा जी ने प्रूव कर दी है कि बेटियां हमेशा बेटों से कहीं आगे हैं।
तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि आप उनकी डॉक्यूमेंट्री को देखिए, और बड़े बड़े कलाकारों ने उनकी जो कला को पहचाना है, आज इस डॉक्यूमेंट्री के तहत हम सब की आंखें नम हो जाती हैं उन कैरेक्टर को देखते हुए। और कन्हैयालाल जी हमेशा हम सब के दिलों में बसते रहेंगे, और जब तक हम लोग जिंदा हैं हम उनकी फिल्मों का ऐसे ही आनंद लेते रहेंगे। कलाकार कभी भी मरते नहीं हैं, अमर होते हैं, और अमर होने के बाद वो हमारे दिलों में बस जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कन्हैयालाल जी जैसे महान कलाकार को जो देश ने सम्मान दिया है, अब अगर सरकार भी अपना सम्मान उनको दे, उनको अच्छे अवार्ड दे, तो वो जहां बैठे होंगे वो अपने आने वाले कलाकारों के लिए जरूर आशीर्वाद देंगे। और हेमा जी के बारे में तो मैं क्या कहूं, उन्होंने समाज के लिए जितना वो काम कर रही हैं, कलाकारों के लिए जितना काम कर रही हैं, कभी कन्हैयालाल जी ने भी नहीं चाहा था कि वो फिल्मों में आए। वो चाहते थे कि ये सोशल वर्क करें, कलाकारों की मदद करें, कितनी ही चीजें जो है वो आज कर रही हैं। तो फक्र है हमें उस बेटी पे, जिस बेटी ने अपने पिता के लिए, कन्हैयालाल जी जैसे महान कलाकार के लिए एक कितनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई, और वो जीवन में इसी तरह कन्हैयालाल जी को हमारे दिलों में बसाए रखेगी। और डिजायर न्यूज हमेशा उनके साथ है, हमेशा उनको नमन करता है कि ऐसे महान कलाकार इस धरती पे आते रहें और हम लोगों के दिलों में बसते रहें। नमस्कार दोस्तों। ऑन डिजायर न्यूज, वास्तविकता वही जो हमने कही।